Hello to all. This is the lesson number 2 of our module 1 introduction to डार्क वेब। इस लेसन में अपन ब्रीफली डिस्कस करने वाले हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डार्क वेब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा शुरुआती दिनों के बारे में डिस्कस करते हैं जब डार्क वेब की जो नींव थी वो 1960s में ARPANET नेट के द्वारा रखी गई। ARPANET नेट क्या था? ARPANET नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एक एजेंसी थी यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के। ये जो एजेंसी थी इसने एक मिलिट्री पर्पस के लिए एक नेटवर्क डेवलप करा गया था कि जब किसी कंट्रीज से यूएसए पे अटैक हो जाए ऐसी सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट ना हो जाए, इसीलिए एक नेटवर्क डेवलप करा गया था। इसी नेटवर्क को जो है ARPANET नेट कहा जाता है। अभी डिस्कस करते हैं अर्ली 1970s की, जब फर्स्ट इलीगल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ARPANET नेट के थ्रू करी गई थी। ये जो ट्रांजैक्शन थी ये हुई थी स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स द्वारा टू ट्रेड मैरिजुआना विद MIT काउंटर पार्ट्स। ये जो है हिस्ट्री में सबसे पहली ऐसी ट्रांजैक्शन कही जाती है जो कि एनोनिमस इंटरनेट है उसके थ्रू हुई थी। अब इसके बाद भले ही ARPANET नेट जो है गवर्नमेंट की एजेंसी थी, लेकिन फिर भी इसने कुछ रेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के उसको परमिशन दी थी टू डेवलप द डार्क वेब मोर। के बाद अब 1983 में क्या हुआ, ये जो ARPANET नेट है ये दो भागों में स्प्लिट हो गया। फर्स्ट जो था वो मिलनेट एंड सेकेंड जो था सिविलियन ARPANET नेट। ओके, जो मिलनेट था वो मिलिट्री पर्पजेस के लिए था, अपन जैसा नाम में पढ़ सकते हैं मिलिट्री नेटवर्क। उसके बाद जो सिविलियन ARPANET नेट था वो सिविलियंस के लिए, जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए था। अपन इसको कह सकते हैं ग्राउंड वर्क था मॉडर्न इंटरनेट की तरफ। अब इसके बाद बोथ ARPANET नेट एंड डार्क वेब जो है वो स्टीम हुए टू सिक्योर मोर कम्युनिकेशन। अब इसके बाद डिस्कस करते 1980s में क्या हुआ। 1980s में हुआ राइज ऑफ डेटा हेवेंस। अब डेटा हेवेंस क्या है? देखिए, जैसे जब अपन इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं तो थोड़ा जो डेटा है वो डेटा अपने को स्टोर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी इंस्टाग्राम पे अपन ने कुछ इमेजेस फोटोज अपन शेयर करते हैं। अगर आज हमने कुछ फोटो शेयर करी तो कल भी हम उस फोटो को जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। यही प्रॉब्लम अराइज हुई थी अर्ली, जब इंटरनेट बंद रहा था तब कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो डेटा है इसको कहीं ना कहीं सिक्योरली अपने को स्टोर करना है। इसके लिए डेटा हेवेंस बने। और ये जो डेटा हेवेंस थे ये कुछ ऐसे कंट्रीज में थे जो कि गवर्नमेंट के लॉज जहां पे थोड़े लूज पड़ते थे, बिकॉज गवर्नमेंट जो थी ऐसे डेटा को उनसे मांग सकती थी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड अदर। यहाँ पे जो है प्राइवेसी खतरे में आ सकती थी, इसलिए जो डेटा हेवेंस बने वो गवर्नमेंट की रीच से थोड़ा दूर बने, कुछ ऐसी कंट्रीज में जहां पे लॉज थोड़े कम इफेक्टिव थे। इसके बाद क्या हुआ, डेटा हेवेंस ने जो है हाईलाइट करी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज ऑनलाइन प्राइवेसी। इसके बाद 1991 में क्या हुआ, जो इंटरनेट था वो पब्लिकली अवेलेबल हो गया। इससे जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ राइज ऑफ इलीगल म्यूजिक स्ट्रीमिंग। बिकॉज पहले जो म्यूजिक था वो MP3 फॉर्मेट में, CD के फॉर्मेट में स्ट्रीम होता था लीगली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब इंटरनेट पब्लिक हुआ तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो कि म्यूजिक को अपने प्लेटफॉर्म पे इलीगली स्ट्रीम करवाते। फॉर एग्जांपल नैपस्टर जो है बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया फॉर देयर इलीगल म्यूजिक स्ट्रीमिंग। ये जो है बहुत पॉपुलर साइट हो गई थी उस टाइम में। इसके बाद जो है लोगों को पता चला कि इंटरनेट जो है इनके डिजायर्स, जो इलीगल डिजायर्स है, ये क्विकली फुलफिल कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 1990s में ही टॉर ब्राउजर की जो डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब बात आ गई 2000s की, जब रिलीज हुआ फ्रीनेट। फ्रीनेट क्या था? फ्रीनेट एक अनोनिमस फाइल शेयरिंग एंड ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म था। ये टॉर के, अपन कह सकते कि टॉर जो है उसी के सेम काम करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो फ्रीनेट है, फ्रीनेट के जो क्रिएटर्स है उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था टॉर के साथ। और ये फ्रीनेट भी सेम वही प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा था, दैट इज अनोनिमस इंटरनेट एक्सेस। इसके बाद आया 2002, दैट इज रिलीज ऑफ टॉर। टॉर ब्राउजर की जो डेवलपमेंट थी जो कि 1990s में स्टार्ट हुई थी, वो ये डेवलप करा गया था डेविड गोल्डशेक, माइक रेड एंड पॉल साइवर्सन के द्वारा, जो कि US नेवल रिसर्च लैब के ऑफिसर्स थे। और मैंने जैसे पहले भी डिस्कस करा कि ये जो डेवलपमेंट थी 1990 से ही स्टार्ट हो गई थी और 2002 में ऑफिशियली टॉर रिलीज होता है। टॉर में जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी वो थी अनियन राउटिंग। ये क्या करता था, ये जो पूरा ट्रैफिक है इसको मल्टीपल सर्वर्स के द्वारा भेजता था। इसकी वजह से क्या होता था, जो एनोनिमिटी है वो एंश्योर होती थी। और ये जो है फ्री एंड ओपन सोर्स था, जिससे कि इसकी एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा थी। टॉर के यूजर्स ने क्या करा, टॉर के डेवलपर्स को पुश करा टू बाईपास द गवर्नमेंट सेंसरशिप। इससे क्या हुआ, इससे जो है डार्क वेब में जो अनोनिमिटी थी ये बहुत ज्यादा ही
बढ़ गई। ओके, और जो टॉर था वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था यूज करने में, लेकिन डे बाय डे जैसे ही डेवलपर्स ने इसको थोड़ा इसका जीयूआई इंप्रूव करके इसको यूजर फ्रेंडली जो है पूरी तरह से बना दिया। इसके बाद हुआ द राइज ऑफ द डार्क वेब। सो जैसे अपन ने टॉर को जो है पूरी ब्रीफली अपन ने समझ लिया है, सो इसके बाद अपन बढ़ते हैं जो कंप्लीट पूरी टाइमलाइन इस लेसन में हमने डिस्कस करी है उसको शॉर्ट में समराइज करते हैं स्टार्टिंग से। सो सबसे पहले क्या हुआ, 1960s में जो है फॉर्मेशन हुआ एआरपीए नेट का। इसके बाद 1980s में राइज ऑफ द डेटा हेवेंस हुआ। उसके बाद 2000 में जैसे अपन ने डिस्कस किया रिलीज ऑफ फ्री नेट। उसके बाद 2002 में टॉर ऑफिशियली रिलीज हो गया। उसके बाद अब यहाँ तक जो है, यहाँ तक सारी जो इलीगल ट्रांजेक्शन थी वो थोड़ी रिस्की थी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2009 में बिटकॉइन रिलीज हो गया। बिटकॉइन के साथ ही जो एनोनिमस ट्रांजेक्शन थी वो भी बहुत ज्यादा सिक्योर हो गई। अब इसके बाद होगा, इसके बाद 2013 में सिल्क रोड, एक बहुत ही फेमस वेबसाइट ऑफ डार्क वेब जहां पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती थी, जैसे स्मगलिंग, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद ड्रग्स। सो ये सारी जो एक्टिविटीज थी वो सिल्क रोड पे होती थी। लेकिन ये जो सिल्क रोड है ये 2013 में एफबीआई द्वारा शट डाउन करवा दिया गया। अब इसके बाद 2015 में प्ले पेन करके एक डार्क वेब की वेबसाइट थी, ये भी शट डाउन कर दी एफबीआई ने, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है अपने वेबसाइट पे होस्ट करती थी। तो ये है पूरी टाइमलाइन ऑफ डार्क वेब एंड देयर इवोल्यूशन। सो दिस इज द लेसन नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल 1। यहाँ पे अपन अपना लेसन खत्म कर दे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेसन।